क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 2.1 साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x कर्व्स द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब ये जो है हमें इन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से लाइन और कर्व का इसमें ले आए, इन्वॉल्व कर ली बात। ठीक है, अब लाइन की इक्वेशन क्या होगी, कोई भी लाइन है, एक कर्व है, कर्व आपको पता है सेम ऐसा होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, अब कोई भी लाइन इसको कट करके जा रही है तो हमें उन्होंने कर्व की इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और लाइन की इक्वेशन हमें उन्होंने दे दी y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी हमें इसमें कोई लॉजिक नहीं है लगानी इस तरह की कि हमें कर्व को सॉल्व करना हो, लाइन कहाँ पे कट कर रही है, कि हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हो। अभी सिर्फ हमने इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली तो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना जहाँ पे ये कट कर रही है ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है, जो हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक सॉल्व करते आ रहे थे ना, उसके पीछे भी यही सारी कहानी थी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इक्वेशंस को इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, और फिर हमने इनको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। सॉल्व करेंगे कैसे, वही जो हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे कि y की टर्म में या तो हम x की वैल्यू निकालेंगे या x की टर्म में y की वैल्यू निकालेंगे। अब क्योंकि हमें मालूम है ये इधर इक्वेशन नंबर 1 y की वैल्यू निकली हुई है इक्वेशन इन टर्म ऑफ x। ठीक है, तो अब इसी को हम सब्स्टिट्यूट करा देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, सिर्फ ये सेंटेंस लिखना है हमने, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब जहाँ जहाँ y मौजूद है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2x। ठीक है, और y का स्क्वायर हो रहा है तो इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों में से किसी एक टर्म का नहीं होगा, पूरे ब्रैकेट का होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 और बीच में प्लस का साइन था, ये आ गया प्लस का साइन। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वही a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस है तो इस फॉर्मूले में माइनस में सिर्फ इधर मिडल टर्म जो है ना ये 2ab इसके साथ माइनस आ जाता है, ये हमें फॉर्मूले खुद ही याद करने होते हैं। ठीक है, अब माइनस है तो 2 फॉर्मूले का, a क्या है इसमें 1 है और b क्या है 2x है। ठीक है, प्लस फॉर्मूले की अकॉर्डिंग बी स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, हम यहाँ पे 4x स्क्वायर भी डायरेक्टली लिख सकते थे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, प्लस 1, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतने ज़्यादा आप डायरेक्टली स्टेप्स कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया 4x प्लस 4x स्क्वायर, 2 को लेफ्ट साइड पे ले आए -2 इजिकल्स टू 0। अब x स्क्वायर वाली अलग कर दी टर्म, अब ये +1 -2 कांस्टेंट टर्म थी, इनको एक साथ लिख लिया, -4x हमने एक अलग से लिख दिया। सही है, सेम एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की एक टर्म थी और थी दूसरी टर्म 4x। ठीक है, इधर हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो प्लस का साइन आ गया इजिकल्स टू 0। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5x स्क्वायर बन जाएगा, -4x आ जाएगा, और जब 2 और 1 को माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस तो -1 बन जाएगा इजिकल्स टू 0। साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा, ये याद रखना है। अब ये आगे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमने इसको मिडल टर्म ब्रेक करना है वैसे ही सिंपली जैसे हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे। ठीक है, 5x
प्लस 1x, या आप खाली x भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं होगा, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, मैं हर जगह 1 इसलिए डाल डाल के दिखाती हूँ ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, अच्छा अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 5x बन गया, 5 × 5 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। जब हमने इन दोनों को मिडल टर्म वो किया, प्लस या माइनस किया, तो मिडल टर्म आ गई। 5 में से 1 को माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। तो हमारे पास बन गया 5x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन ले लेना है 5x, तो अंदर बच जाएगा x माइनस 1। अब इधर से हमने कॉमन ले लेना है 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वापस यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, ये भी इंडिकेटर है कि ऊपर हमने मिडल टर्म सही से ब्रेक करवाई है। अब ये वाला 5x और ये 1 मिला के एक ब्रैकेट बन जाएगा। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया। ठीक है, अब इधर से हमने x की 2 वैल्यूज़ निकाल लेनी है, इसको भी इक्वेट करा देना 0 से, इसको भी इक्वेट करवा देना 0 से। तो जब 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और इधर हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 1, 0 के पास जाएगा जब 1 तो पॉजिटिव 1 बन जाएगा। सही, 0 में कोई भी चीज़ प्लस या माइनस करते हैं तो वही चीज़ वापस आ जाती है। ये छोटी छोटी बातें याद रखने की होती हैं। अच्छा, x इज इक्वल्स टू, ये 1 था, 0 के पास जाएगा -1 और x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये का वैल्यू आ गई x की -1/5। ठीक है, अब अगर आप इसको डेसिमल में निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, फिर आगे हमें सब्स्टिट्यूट भी डेसिमल में ही करना होगा। x की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने जहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में से हमने y की वैल्यू निकाली थी इन टर्म ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट करा देंगे x की दोनों वैल्यूज़, तो हमारे पास आ जाएगी y की दोनों वैल्यूज़। सही, यहाँ पे सेंटेंस लिखना चाहें तो लिख लें। अब y इज इक्वल्स टू 1 माइनस, एक पहली वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कराई -1/5, 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर 2 भी आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करवाई 1 माइनस 2, जहाँ पे x था वहाँ पे x की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल्स टू 2 × 2, 1 माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो -1, तो y की एक वैल्यू आ गई -1। ये वाला माइनस जो अंदर है ब्रैकेट के, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर 2 के साथ जो माइनस है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5। y इज इक्वल्स टू, अब 5 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 5 आ गया, 5 × 5 प्लस 2, तो 5 + 2 7 और अपॉन 5, तो y की एक वैल्यू आ गई 7/5, एक वैल्यू आ गई -1। ठीक है, आप अपनी बुक में से जहाँ आंसर शीट दी होती है वहाँ से मैच भी करवा सकते हैं सारे आंसर्स कि सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर कोई गलत आए तो मैं वो भी देखूँ। ठीक है, ये हो गए इसके दोनों आंसर्स, और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हम अब इस तरह से लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स आर x, y इज इक्वल्स टू, पहली वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करवाई थी हमने x की -1/5। ठीक है, और y की वैल्यू आ गई 7/5। ठीक है, एंड x की पहली जो थी 1, तो y की आ रही थी -1। इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हम जब बनाते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं कोऑर्डिनेट्स का, तो जो वैल्यू हमने x की रखी होती है उसके रिजल्ट में जो y की वैल्यू आ रही होती है, हमने उन्हीं दोनों का पेयर बनाना होता है। ठीक है।